दोस्तों, आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी राजस्थान के जिला भीलवाड़ा की है। अजमेर और भीलवाड़ा हाईवे पर जो लांबिया टोल प्लाजा पड़ता है, इसी टोल प्लाजा के पास एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम होता है जसवंतपुरा। इसी जसवंतपुरा गांव में ही जो एक सीएनजी पंप पड़ता है। सीएनजी पंप पर जो है कुछ कर्मचारी जो है काम कर रहे थे, सीएनजी वगैरह जो है गाड़ियों में डालने का। तो उसी सीएनजी पंप पर जो है एक गाड़ी जो है सीएनजी डलवाने के लिए आ जाती है। गाड़ी जब वहां पर पहुंचती है तो पहले तो गाड़ी से एक-एक करके लोग बाहर निकलते हैं। जब निकल लेते हैं तो काफ़ी देर से जो गाड़ी का जो मालिक होता है यानी ड्राइवर होता है, उस गाड़ी का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा था। बार-बार वह कोशिश कर रहा था, ढक्कन नहीं खुल रहा था और उधर जो कर्मचारी है अपना जो पाइप है, सीएनजी नोजल की जो पाइप है उसको लेकर खड़ा इंतज़ार कर रहा है। तकरीबन जो है 1 मिनट के आसपास बताया जा रहा है कि बीत जाता है। वह इंतज़ार करते-करते जब देखता है कि पीछे दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है, वह भी इंतज़ार कर रही है, उसका ढक्कन जो है खुल गया है, जो टैंक होता है गैस का, वह उधर ले जाकर जो है अपनी जो सीएनजी की नोजल होती है, उसमें फिट कर देता है, उधर भरने लग जाती है। तभी जो पहली वाली गाड़ी होती है, उस गाड़ी से निकल कर एक व्यक्ति आता है, जो ड्राइवर सीट पर जो है बैठा हुआ था, आकर उस कर्मचारी को डाँटने लगता है और कहता है, "अरे! अरे! तुझे पता नहीं मैं एसडीएम हूँ।" लेकिन वह दोबारा से फिर कहता है, "अरे! मैं यहाँ का एसडीएम हूँ।" इसी बीच जो है कहना ही था एसडीएम साहब का, एसडीएम साहब तुरंत ही जो उस कर्मचारी पर हाथ छोड़ देते हैं। उसको जो है खींचकर थप्पड़ जमा देते हैं। लेकिन जो कर्मचारी होता है, वह कहता है कि साहब मैं क्या करूँ? आपने तो गाड़ी का ढक्कन ही नहीं खोला था, मैं उसमें कैसे सीएनजी डाल दूँ? यह कहना ही था कि दूसरी तरफ जो लड़का था, एक और वहाँ पर जो कर्मचारी था, वह देख रहा था सारा कुछ। वह दौड़ता हुआ आता है और कहता है, "अरे! अरे! क्या बात है? क्यों इतना जो है बदतमीज़ी दिखा रहे हो? उसको थप्पड़ क्यों मार रहे हो?" वह लड़का जैसे ही यह बात कहता है, जो एसडीएम साहब जो खुद को एसडीएम कह रहे थे, तुरंत ही उसको भी थप्पड़ जमा देते हैं। अब जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ जमाते हैं, वह बर्दाश्त नहीं करता है। अब वह भी उलटकर तुरंत ही एसडीएम को थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद जो एसडीएम साहब होते हैं और भी बौखला जाते हैं और भी गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि देख लूंगा मैं तुम सबको, तुम्हारे जो मालिक है उसको भी देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा। दोस्तों, जब घटना होती है 21 अक्टूबर 2025 की घटना होती है। शाम के 3:43 हो रहे थे और 40 सेकंड की ये जो घटना जो है कैमरे में कैद हो रही थी सारी कुछ। अब जो लोग भी वहां पर मौजूद थे, एसडीएम साहब और उन कर्मचारियों के बीच में जो है बात आगे ना बढ़े, इसको लेकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद को एसडीएम बता रहा था, वह बार-बार एक ही शब्द रटी जा रहा था कि मैं एसडीएम हूँ, मैं यहाँ का एसडीएम हूँ, मैं जो है तुम लोगों को देख लूंगा। वह बार-बार जो है अपने वादे का धौंस दिखा रहा था और कह रहा था कि तुम लोगों को पता नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ। और इसके बाद जो है सीएनजी पंप पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसकी जब रिकॉर्डिंग निकाली जाती है और उसको अपलोड कर दी जाती है सोशल मीडिया पर, और जब वीडियो वायरल होने लगती है, लोगों तक पहुंचती है, लोग देखने लगते हैं, तो लोग चर्चा करने लगते हैं कि यह कैसा एसडीएम है जिसको जरा भी तमीज नहीं है। एक गंवार की तरह जो है कर्मचारियों पर, अपने से छोटे लोगों पर किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है। लोग तरह-तरह की जो है उसके बारे में बात करने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, जो ये व्यक्ति अपने आप को एसडीएम बता रहा था, इसका नाम छोटू लाल शर्मा है। फिलहाल इसकी जो तैनाती है प्रतापगढ़ उपखंड में है और इससे पहले जो है इसी भीलवाड़ा जेल में, जहाँ यह मामला हुआ है, मैटर हुआ है, इसमें ही इसकी तैनाती हुआ करती थी। ये जो घटना है दोस्तों, भीलवाड़ा जिले के अंदर ही एक थाना पड़ता है, रोइला थाना। इसी रोइला थाने में जो है एसडीएम साहब की पत्नी जो है जाकर एफआईआर दर्ज कराते हुए यह शिकायत देती हैं, यह आरोप लगाती हैं उन कर्मचारियों के ऊपर कि जो एक कर्मचारी हैं सीएनजी पंप वाले, पहले तो उन्होंने आंख मारी और जब उन्होंने आंख मारी तो जो मेरे पति हैं, उन्होंने जब डांटा फटकारा उनको, तो गुस्से में आकर जो सीएनजी कर्मचारी थे, वो जो सीएनजी भर रहे थे, उनकी गाड़ी को छोड़कर जो है दूसरी गाड़ी में सीएनजी भरने लगते हैं। इसी बात को लेकर जो है बात आगे बढ़ जाती है और ये जो कर्मचारी हैं हमारे साथ बड़ी ही अभद्रता के साथ पेश आए हैं और उन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए 3 लोगों का जो है नाम वहां लेती हैं, 3 लोगों का जो है जिक्र करती हैं। पहला जो है दीपक माली होता है और दूसरा जो व्यक्ति होता है उसका नाम प्रभुलाल कुमावत होता है, इसके नाम से एफआईआर दर्ज होती है। और जो तीसरा व्यक्ति होता है, तीसरा व्यक्ति राजू शर्मा, इसके नाम से भी एफआईआर दर्ज कराती हैं। यानी 3 लोगों के खिलाफ जो है, जो एसडीएम की पत्नी होती हैं, एफआईआर दर्ज कराती हैं। और इसके बाद जो पुलिस है, पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है, अपने काम में जुट जाती है।
और साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है, वीडियोस है, यह भी लोगों के बीच वायरल हो रही है। लोग उसको भी देखते हैं, तो उसमें कहीं भी देखने पर यह नजर नहीं आ रहा है कि सबसे पहले जो है कर्मचारी ने थप्पड़ मारा है या उसकी गलती है। जब उसकी पत्नी जो है एफआईआर दर्ज करा देती है, जो पुलिस होती है, पुलिस सीएनजी पंप पर पहुंचकर जो है उन तीनों कर्मचारियों को, जिनका जिनका नाम दर्ज कराया गया था वहां पर, उनको पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद जब मीडिया वाले पूछताछ करते हैं पुलिस कर्मचारियों से, तो वे बताते हैं कि अभी जो है मामले की जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है। जब जांच होगी, इसमें क्या सच्चाई निकल कर आती है, तो हकीकत का पता चलेगा, तो जो है पर्दाफाश होगा कि सच क्या है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश का प्रशासन है, हमारे देश की पुलिस है, सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है कि यह काम कैसे करती है। हो सकता है कि वे गरीब लोग हैं, उनको दबा लिया जाए, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर खैर जो मामला है, अभी मामले की जांच चल रही है और देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या जो है प्रशासन है सच्चाई के साथ जो उनके साथ पेश आती है या अन्याय होता है उनके साथ। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती नजर आती है, अपनी जो है राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो चाहे तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।